हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अब पौधों का हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो रखा है। और यहाँ पे देखिए सभी विनका में मैंने सुबह के टाइम में पानी दिया था और इस समय देखिए पौधों का हाल क्या हो रखा है। लेकिन मैं अभी इनमें पानी नहीं दूंगी। अगर विनका में दोनों टाइम हम पानी देने लगे तो कहीं ना कहीं पौधों के ख़राब होने का डर रहता है। तो बहुत ज़्यादा मेरे गार्डन में पौधों का हाल बुरा है और कुछ तो ऐसे पौधे हैं जो ख़राब भी हो चुके हैं और अचानक ख़राब हुए। 1 से 2 दिन के अंदर ऐसा लग रहा था ये पौधे चल रहे हैं और अचानक ये देखिए रिबन ग्रास किस तरह से ख़राब हो गया है और सिर्फ धूप की वजह से। और यहाँ पे देखिए एलिफेंट ईयर का प्लांट है। तो इस गर्मी में अगर आप अपने गार्डन में कोई ऐसा पौधा ढूंढ रहे हैं कि जो पौधा ख़राब ना हो और गार्डन में चलता रहे, तो यहाँ पे देखिए फाइकस के प्लांट को आप लगा सकते हैं। क्योंकि गार्डन में अगर पूरी खुली धूप में कोई पौधा अच्छे से चल रहा है तो ये फाइकस, अगर इसको हम एक दिन भी पानी ना दें इस गर्मी में भी, इस तपती हुई गर्मी में भी, तो भी ये पौधा बहुत अच्छे से चल रहा है। तो अभी आप गार्डन में अगर लाना चाह रहे हैं कोई पौधा हार्डी से हार्डी प्लांट, तो फाइकस को ज़रूर ऐड करिए इस गर्मी में। और फाइकस की कई वैरायटियाँ हैं, तो देखिए कि किस तरह से फाइकस हम गार्डन में लगा सकते हैं और क्या इसकी देख रेख होती है। वैसे तो इसकी देख रेख ना के बराबर है, कुछ ऐसा है ही नहीं जो इस प्लांट के बारे में बताया जाए कि बहुत ज़्यादा टफ़ है इस प्लांट को रखना। फाइकस का पौधा बहुत इजी प्लांट है जो आसानी से आपके गार्डन में चलता रहता है। और अगर हम इसको ला के लगा देते हैं गार्डन में तो बार बार हमें पॉट भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस प्लांट को रूट बाउंड होना पसंद है, गमलों में इसकी जड़ें भरी रहती हैं। तो एक पॉट में अगर हम लगाते हैं तो 2 से 3 साल ये आसानी से चल जाता है पौधा। और एक पौधा मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए कोई भी शेप, किसी भी शेप में अगर हम इस पौधे को बनाना चाहें, कोई टोपियारी बनाना चाहें तो ईज़िली बन जाता है। अभी पिछले बरसात में इस तरह से मैंने 2 ब्रांच को एक में जोड़ने की कोशिश की थी और उसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए एक ही प्लांट है, नीचे देखिए एक ही प्लांट है और काफ़ी मोटा हो रखा है ये पौधा। 3-4 साल पुराना पौधा है। और ऊपर मुझे इसको जो शेप देना था उसके लिए और ये तना मुझे मोटा करना था, ये वाली मेन ब्रांच इसको मोटी करनी थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने वायरिंग कर दी थी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब 2 ब्रांच अलग अलग है और यहाँ पे आके मैंने इसको एक वायर में दोनों को ही बांध दिया था और किस तरह से यहाँ पे देखिए ये जुड़ चुका है। तो फाइकस का पौधा ऐसा है कि हम इसको मनचाहा शेप दे सकते हैं और अगर कोई ब्रांच हम जोड़ना चाहें तो वो भी ईज़िली जुड़ जाती है। और वायर लगा के देखिए मैं भूल भी गई थी, तो अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब मुझे याद आया कि हाँ, इस पे मैंने कुछ वर्क किया था इस तरह का। तो ये देखिए वायर निकल आया है और ये दोनों ब्रांच किस तरह से आपस में चिपक गई हैं, ये देखिए। और इसको मैंने जो शेप दिया था, अभी देखिए ये शेप इसका ख़राब हो रखा है। मैं अभी वो भी आपको करके दिखाऊंगी। अभी गर्मी तो बहुत है, इस काम से हमको बचना चाहिए, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी इसकी कटिंग कर दूंगी। सिर्फ नीचे वाली जो मैंने ये तैयार की है स्टेप, 3 स्टेप मैंने इसको दिया था इस तरीके से। और देखिए कैंची भी शार्प नहीं है तो अच्छे से ये कट भी नहीं रहा है। फाइकस का पौधा अभी हम कर सकते हैं, लेकिन गर्मी इतनी है तो थोड़ा सा बचना चाहिए। लेकिन अगर हम कटिंग वगैरह कर भी देते हैं तो भी इस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह से शेप में ले आइए, किसी भी तरह का शेप हम इस प्लांट में दे सकते हैं। और कटिंग से तो ये पौधा ईज़िली तैयार हो जाता है। अगर केयर की बात हम करें तो आप साल में इसमें भी 2 बार फर्टिलाइज़र दीजिए। अगर साल में 2 बार नहीं भी दे पाते हैं, एक ही बार कभी टाइम निकाल के दे देते हैं, तब भी ये पौधा अच्छे से चलता रहता है। मैं इसको भी करी दे रही हूँ जो सेकंड स्टेप है, इस तरीके से। देखिए ये शेप में धीरे धीरे आ गया है और 3 लेयर में मैंने इसको बनाया था। एक लेयर ये, एक ये
और इसको बिल्कुल छोटा रखना है। अभी जब एक बार बारिश का पानी इसको मिलेगा तो बहुत तेज़ी से ये पौधा भी ग्रोथ करेगा, ग्रो कर जाएगा। जिस तरह से बाकी गार्डन में जितने भी परमानेंट प्लांट हैं उसी तरीके से इसमें भी ग्रोथ आ जाएगी। और बारिश के मौसम में ही इसकी कटिंग हम लगाएं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मैंने ढेरों कटिंग से इसके पौधे तैयार कर लिए हैं। अभी आपको मैं कटिंग से तैयार हुए पौधे भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से देखिए, टाइम से अगर हम इसकी कटिंग प्रूनिंग करते हैं, शेप में ले आते हैं तो काफ़ी खूबसूरत ये पौधा दिखता है। और कुछ पौधे अगर हम ऐसे ही छोड़ दें, उनको ऐसे नेचुरल तरीके से ग्रो होने दें तो भी ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे रूट बाउंड हो चुका है। तो अब देखिए ऊपर पत्तियों को देख के लग रहा है कि इसमें उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही। तो इस बार बारिश में मैं इसको दूसरा पॉट दूंगी या इसी पॉट में फिर से इसकी रूट प्रूनिंग करके शिफ्ट कर दूंगी, तो फिर से ये अच्छे से बढ़ने लगेगा। फाइकस की एक यहाँ पे देखिए, और स्टारलाइट फाइकस है ये पौधा। इस पौधे के साथ थोड़ी सी मुझे मेहनत करनी पड़ी और ये गार्डन में मेरे दूसरा पौधा है। इसके पहले एक पौधा मैं ले आई थी, वो ख़राब हो चुका था। तो पहले मुझे जहाँ भी मैंने देखा तो लगभग यही सुनने में आ रहा था कि ये एक इंडोर प्लांट है, इसे सिर्फ 1 या 2 घंटे की धूप चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखिए किस तरह से इस प्लांट को मैंने रखा है। यहाँ पे बड़े, यहाँ थूजा का प्लांट है, इधर ये फाइकस का ही पौधा है और बीच में थोड़ी सी जगह बची है, उस जगह पे मैंने इसको यहाँ पे रखा है। और इधर पीछे इससे छाया मिल जाती है, जो ये बांस का जो मैंने बना रखा है। तो इस जगह पे ये बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत इसको पूरे दिन की सनलाइट चाहिए, 2-3 घंटे की तेज़ धूप मिल जाए, बाकी टाइम छन के धूप मिले तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और मैंने ये करके देखा। मैंने एक पौधा अपना इंडोर प्लांट समझ के उसको मैंने पोर्च गार्डन में रखा था, जो ख़राब हो गया था। तो इस तरह से देखिए ये भी पौधा कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो एक वैरायटी इसकी ये है, एक ये शायद इसको फाइकस बेंजामिना बोलते हैं, जो इसकी कॉमन वाली वैरायटी होती है। तो ये तो बहुत ही ईज़िली चलती है, इसके साथ थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है, केयर थोड़ी सी ये ज़्यादा मांगता है। और मैं आपको कटिंग दिखाती हूँ किस तरह से इसकी छोटी छोटी कटिंग ढेरों। आप चाहें तो एक बार पौधा ले आइए गार्डन में, 40-50 रुपये में ये वाली वैरायटी मिल जाती है, तो इससे ढेरों कटिंग तैयार कर सकते हैं। ये भी देखिए फाइकस बेंजामिना ही है और कटिंग से कितना इजी तरीके से ये तैयार हो जा रहा है। इसको कोई शेप मैं नहीं दे रही हूँ, इसी तरीके से ये बढ़ रहा है। और इस पॉट में देखिए और भी 2 कटिंग लगी हुई हैं, तो यानी इसमें 3 कटिंग लगी है। एक कटिंग देखिए यहाँ पे है और ये दूसरी वैरायटी है, शायद इसको फाइकस पांडा के नाम से जानते हैं। और काफ़ी अच्छे से ये पौधा भी ग्रो कर रहा है, तो इसको मैं बोनसाई का शेप दे दूँगी बाद में, अच्छे से पहले इसमें ये ग्रो कर जाए। एक कटिंग यहाँ भी है फाइकस बेंजामिना का, इसका कलर थोड़ा सा अलग है, वो डार्क ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन या कह सकते हैं लेमन कलर। अभी धूप की वजह से थोड़ा सा इसका कलर ज़्यादा ही अलग दिख रहा है। तो कटिंग से ये पौधा ईज़िली तैयार हो जाता है, एक बार आप अगर लेके आइए। और यहाँ पे देखिए मैंने इसकी कुछ बोनसाई भी तैयार की है, जो पहले भी वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक बार जब बारिश स्टार्ट हो जाएगा, बरसात का मौसम आएगा, तो बहुत अच्छे से ये पौधे ग्रो करेंगे। एक बोनसाई यहाँ पे है और वीडियो बनाते बनाते देखिए अंधेरा हो गया, इस वजह से ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही है पिक्चर। और एक यहाँ पे है, यहाँ पे मेरे फिर से कटिंग से लगे हुए पौधे हैं जो तैयार हो रहे हैं और काफ़ी अच्छे से ये भी पौधे ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये पौधा भी इसको भी जब मैंने बोनसाई पॉट में शिफ्ट किया था इस तरीके से, तो भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। 3 ब्रांच मैंने इसको डिवाइड किया है, 3 ब्रांच मैंने इस शेप में लाया है कि इसमें 3 ब्रांच दिखे, और उसी तरीके से ये आ रहा है, अंधेरे की वजह से शायद दिख नहीं रहा है। और एक यहाँ पे है, तो ये देखिए ये प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो रखा है, तो इसे अभी मैं प्रून करूँगी, रुक के थोड़ा सा बारिश स्टार्ट हो जाए तब। तो अगर आपको जल्दी है या बहुत जल्दी आप बोनसाई का लुक लाना चाहते हैं किसी प्लांट पे, तो उसको 2 साल कम से कम बड़े पॉट में आप लगा दीजिए। और फाइकस का पौधा ऐसा नहीं है कि आप बड़े पॉट में नहीं लगा सकते हैं, अगर प्लांट छोटा भी है तो भी अगर आप बड़े पॉट में लगाएंगे
और पानी का बस ध्यान दीजिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो इतना जल्दी ग्रो हो जाता है। 2 साल में बहुत अच्छे से मैच्योर दिखेगा। और जब उसकी ब्रांच या स्टेम जो है मोटी दिखने लगे, थिक दिखने लगे, इस तरह से एक पेड़ का लुक ले ले, तब आप उसको बोनसाई पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरह के जब बोनसाई हम तैयार करते हैं तो बहुत जल्दी हमारा बोनसाई प्लांट तैयार हो जाता है। जैसे मैंने गार्डन में अपने ढेरों फाइकस के पौधे तैयार कर लिए हैं। तो अगर आप कोई हार्डी प्लांट ढूंढ रहे हैं तो फाइकस के प्लांट को ज़रूर ऐड करिए। इस तरह से अगर कहीं आपको अपने टेरेस गार्डन में बाउंड्री का लुक देना है तो 5-6 पौधे आप लाइन से लगा दीजिए। तो इस तरह से देखिए काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं और हर मौसम में ये इसी तरीके से बने रहते हैं। और केयर मैंने पहले ही बता दिया, ना के बराबर है। और इस प्लांट पे किसी भी तरीके के इंसेक्ट्स नहीं दिखे मुझे आज तक, ना मिली बग वगैरह लगा है, ना ही कोई और भी फंगस वगैरह। इनकी जड़ों में भी किसी तरीके के फंगस नहीं लगते हैं। मतलब ना के बराबर केयर है। सिर्फ आप लाइए गार्डन में, पानी का ध्यान रखिए और साल में 1 या 2 बार इनमें फर्टिलाइज़र दे दीजिए। ये पौधा आसानी से चलता रहता है। बारिशों में इसकी ढेरों कटिंग आप तैयार कर लीजिए। कटिंग से ये पौधा ईज़िली तैयार हो जाता है। तो इसके बारे में मुझे नहीं लगता और कुछ ज़्यादा बताने लायक है। सिर्फ जो इसकी वेरीगेटेड वैरायटियाँ होती हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और सिर्फ फाइकस के पौधे के साथ ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा प्लांट हो जिनके पत्तियों में वेरीगेशन हो तो उनके अगर हम थोड़ा सा देख रेख में चूक जाते हैं, रख रखाव में चूक जाते हैं या जानकारी नहीं होती तो वो पौधा हमारा चल नहीं पाता है। तो अगर हम कहीं से सुन के उस प्लांट को ले आते हैं या करते हैं तो ऐसा नहीं कि पहले शुरू में ही हमको पहली बार में ही अच्छा रिज़ल्ट मिले। जब हम खुद करके सीखते हैं तो हमसे भी कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं और हमारे भी कुछ ना कुछ पौधे ख़राब होते हैं। तो स्टारलाइट फाइकस के साथ मेरे साथ यही हुआ है। पहले इसका एक पौधा मैं ख़राब कर चुकी हूँ, ख़राब हो गया है और ये वाला पौधा चल रहा है। तो जब से मैंने यहाँ शिफ्ट किया फिर मैं इसे नीचे नहीं ले गई पोर्च गार्डन में, ये इसी जगह पे बना हुआ है। तो आप बेझिझक फाइकस के प्लांट को लगाइए गार्डन में और गार्डन में इस तपती गर्मी में भी आप ग्रीनरी ऐड कर लीजिए। तो अगर ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो, ये फाइकस के प्लांट अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।